Yes. Now, today there are our topic is some important compounds and their uses. Some important compounds and their uses. Some important compounds and their uses. Basically, ये तो CBSE में डिलीटेड है अब, लेकिन एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है तो वो उसमें आ सकता है, राइट। अब देखो, सबसे पहला जो कंपाउंड हम करेंगे आज, दैट इज क्लोरोफॉर्म। फर्स्ट आप नोट कर सकते हो, मैं डालूंगा अभी, लेकिन फिर भी आप नोट करेंगे। देखो बड़ा, क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म का जो फॉर्मूला है दैट इज CHCl3। ट्राइक्लोरो मीथेन इसका आईयूपीएक नेम है। ट्राइक्लोरोमीथेन इज आईयूपीएक नेम ऑफ क्लोरोफॉर्म, राइट। अब हमें एक्चुअल में यहाँ पर सिर्फ इन आवर सिलेबस सिर्फ प्रिपरेशन में कुछ भी नहीं है। एक हमने बताने इसके यूजेस और एनवायरमेंटल इफेक्ट्स, राइट। तो इसके यूजेस क्या है, क्लोरोफॉर्म के यूजेस क्या है? इसके यूजेस जो है, ये दो बहुत महत्वपूर्ण कंपाउंड्स बनाने के काम में आता है, राइट। फर्स्ट यूज है इसका, यूजेस इसके क्लोरोफॉर्म के, एक कंपाउंड है जो हमने वी हैव ऑलरेडी डन, जब हमने ट्रंकलाइजर्स पढ़ा था, तो क्लोरिटोन बनाने के काम में यूज होता है। क्लोरिटोन इज ए हिप्नोटिक। क्लोरिटोन फॉर मेकिंग क्लोरिटोन जो एक हिप्नोटिक होता है, राइट। तो वो हिप्नोटिक, वो क्लोरिटोन कैसे बनता है थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा मैं ऐसे आपको। ये एसीटोन होता है, एसीटोन प्रोपेनोन, इसको जब क्लोरोफॉर्म डालते हैं CHCl3, ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू आ सकता है कभी और आता भी है, तो इसमें ये बनता है CH3C। इनफैक्ट इसका स्ट्रक्चर मैंने वहां पर बताया भी था आपको, जब हमने OH एंड CCl3, इस O के साथ ये H जो है, ये H जाता है और CCl3 दूसरे साइड जाता है। दिस क्लोरिटोन, हिप्नोटिक, स्लीप इंड्यूसिंग मेडिसिन, ट्रंकलाइजर, ये पहला यूज है इसका। So first use of chloroform is, it is used for making chloritone, which is a hypnotic, sleep inducing medicine, is a sleep inducing medicine है ये। Hypnotic means sleep inducing medicine, inducing drug or medicine। तो strongest of all antidepressant और जो वहां पर sedatives हमने किए थे उससे ये stronger है। तो this is first use। Now this was first। Now second भी यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लोरोपिक्रिन बनाने के काम में आता है। क्लोरोपिक्रिन, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्लोरोपिक्रिन इज एन इंसेक्टिसाइड। इंसेक्ट्स को किल करने के लिए हम जो यूज हम कर सकते हैं, ये क्लोरोपिक्रिन है। अब क्वेश्चन, ये क्लोरोपिक्रिन बनेगा कैसे? क्लोरोफॉर्म को हम जब नाइट्रिक एसिड डालते हैं HNO3, तो ये कंपाउंड बनाता है CCl3NO2 और बाकी बच जाता वाटर। CCl3NO2 जो है, ये कंपाउंड, दिस इज नोन एज क्लोरोपिक्रिन। सो इट इज यूज एन इंसेक्टिसाइड। ये इसका दूसरी यूज है। एंड थर्ड यूज है CHCl3। अगर मैं डालूं क्लोरोफॉर्म को, अगर मैं सिल्वर डाल दूं और हीट करूं, दो मॉलिक्यूल्स इसके रिएक्ट करते हैं, AgCl निकल जाता है, इतना निकल जाएगा AgCl इसमें से, और बाकी जो बच जाता है दैट इज CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 टाइम्स AgCl। इथाइन बनाने के काम में ये यूज होता है, दिस इथाइन। सो तीन बड़े महत्वपूर्ण यूजेस है, वन फॉर मेकिंग क्लोरिटोन, अनदर फॉर मेकिंग क्लोरोपिक्रिन, एंड थर्ड फॉर मेकिंग इथाइन और एस्टिलीन, राइट। तो ये यूजेस हैं। नॉर्मली इसका जो इल इफेक्ट्स बताता हूँ, अब इसके एनवायरमेंटल इफेक्ट्स और इल इफेक्ट्स क्या है। इल इफेक्ट्स इसके हैं, एक तो ये है कि जो क्लोरोफॉर्म होता है, ये पहले ये एनेस्थीसिया भी यूज किया करते थे क्लोरोफॉर्म से,
बिकॉज क्लोरोफॉर्म ये आया था, क्वेश्चन भी है ये, जब इल इफेक्ट, पहली बात ये है कि पोल्यूटेंट है, ये इरिटेशन करेगा, इवन अगर इरिटेशन ऑफ आईज एटसेट्रा इससे हो जाता है, इरिटेशन ऑफ आईज, रेस्पिरेटरी ट्रैक एटसेट्रा। और लेकिन सबसे ये डेंजरस का इल इफेक्ट ये है, व्हेन क्लोरोफॉर्म इज इनहेल्ड, बेसिकली अगर क्लोरोफॉर्म हाफ ऑफ ऑक्सीजन भी, थोड़ा सा ऑक्सीजन भी इसको मिल जाए सनलाइट में, तो क्या होता है, इट फॉर्म्स ए वेरी वेरी dangerous poisonous gas, that is CuCl2 and HCl. CuCl2 जो है, it's known as phosgene gas. It is a poisonous gas. So इस पॉइजनस गैस से अगर हम क्लोरोफॉर्म ले लेंगे तो चांसेस आर देयर दैट फॉस्जीन गैस में बी फॉर्म देयर। तो इस फॉस्जीन गैस से क्या हो जाता है, अगर ज्यादा थोड़ा बहुत जाएगा तो अनकॉन्शियसनेस, ज्यादा होगा तो डेथ भी हो सकती है, और इज द हाईली पॉइजनस गैस, राइट। इसका स्ट्रक्चर जो है दैट इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O Cl2, दिस इज फॉस्जीन गैस, राइट। तो इसके बाद ये हो गया फॉस्जीन गैस, इसके बाद ये होगा इल इफेक्ट एंड फॉस्जीन गैस कैसे बना, ये इसके इल इफेक्ट्स है। अब इसके साथ एक एडिशनल क्वेश्चन भी है, बताइए क्लोरोफॉर्म को अगर स्टोर करना है, एंट्रेंस बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ इज क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड, इसको हम स्टोर कैसे करेंगे, अगर हमें इसको स्टोर करना है तो क्लोरोफॉर्म को हम, एक तो कंप्लीटली फिल्ड बॉटल होनी चाहिए, स्पेस नहीं होनी चाहिए ऑक्सीजन के लिए, कंप्लीटली फिल्ड बॉटल होनी चाहिए, और बॉटल होनी चाहिए डार्क कलर्ड, सो लाइट कैन नॉट पास थ्रू दिस, इट शुड नॉट पास थ्रू दिस बॉटल्स, कंप्लीटली फिल्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स होनी चाहिए। उससे ये फायदा है कि एक तो ऑक्सीजन नहीं रहेगा अंदर, और दूसरा ये कि लाइट भी पास नहीं होगी, सो रिएक्शन होने के चांस कम है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि अगर अब, क्योंकि हमेशा तो फिल करके नहीं रख सकते हैं, थोड़ी गैप तो रहेगी, एंड देन ऑक्सीजन विल बी देयर, तो इसको इथाइल अल्कोहल, ये क्वेश्चन आता है कभी एंट्रेंस में कि बताइए इथाइल अल्कोहल क्यों हम डालते हैं क्लोरोफॉर्म को के साथ क्यों रखते हैं, बिकॉज इथाइल अल्कोहल अगर क्लोरोफॉर्म कभी फॉस्जीन गैस बनाता भी है, सपोज दिस इज फॉस्जीन गैस, अगर ये बन गया उधर बॉटल में, अगर उसके साथ ऑलरेडी थोड़ा सा इथाइल अल्कोहल डाला होगा, तो ये इसके साथ रेट करके ये बनाता है C डबल बॉन्ड O, यहाँ और यहाँ बनाता OCH5 एंड OCH5, OCH5 एंड OCH5, इसको कहते हैं डाइथाइल कार्बोनेट, ये नॉन पॉइजनस होता है। तो पॉइजनस गैस खत्म हो जाता है नॉन पॉइजनस चीज में, डाइथाइल कार्बोनेट में, राइट। तो ये हो गया क्लोरोफॉर्म को हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, कंप्लीटली फिल्ड डार्क कलर्ड बॉटल्स, एंड a little of ethyl alcohol is also added to chloroform, because if by chance phosgene gas is formed, it immediately reacts with ethyl alcohol and forms diethyl carbonate, right. So this was about first important compound, that is chloroform. Now second is carbon tetrachloride, again very important, carbon tetrachloride CCl4, right. Carbon tetrachloride is CCl4. CCl4 is, अगर हम बनाने का तो पता है, वैसे एक रिएक्शन है मीथेन को अगर क्लोरीनेशन करें हम सनलाइट में, तो अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है एंड में, दैट इज CCl4 प्लस HCl। ऑल्दो प्रिपरेशन तो हमें करनी नहीं है यहाँ पर, फिर भी अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो 4 ये और 4 ये, तो 4 टाइम्स क्लोरीन, तो बन गया यहाँ पर ये कार्बन टेट्राक्लोराइड। लेकिन इसके यूजेस क्या है, देखो कार्बन क्लोराइड का यूज जो है सॉल्वेंट का यूज होता है, इट्स इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट, नंबर 1। नंबर 2 फायर एक्सटिंग्विशर है, CBSE में एकेडमिक में ये डिलीट है, बट इन स्टेट बोर्ड क्वेश्चन आ सकता है। फायर एक्सटिंग्विशर, पायरीन, अंडर पायरीन नाम जहां पायरीन लिखा होगा, दैट इज CCl4 एज फायर एक्सटिंग्विशर। और फॉर मेकिंग फ्रियॉन, फ्रियॉन 1,2 इसे बनाया जाता है। 1,2 फ्रियॉन क्या है ये मैं भी बताऊंगा।
These are uses of carbon tetrachloride, right? क्या क्या? For making, for it acts as a solvent for preparation of for making a fire extinguishers, acts as fire extinguisher, and also for making freons, right? तो ये environmental pollutant है ये, can damage liver, can damage our body respiratory tract या irritation eye skin, वो तो है ही है इसका ill effect। कोई भी कंपाउंड जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है ज्यादा ले लेंगे तो डैमेज तो करेगा ही करेगा, राइट। अब इसके बाद नेक्स्ट है डीडीटी। और डीडीटी क्या होता है? देखो बेटा, अगर हम कॉमन नेम की बात करें वैसे मिसनोमर है। मिसनोमर का मतलब जब गलत नाम होता है, तो इसका नाम है, हम नॉर्मली बोलते हैं डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, राइट। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन डीडीटी का नाम है, बट दिस नॉट द एक्चुअल नेम ऑफ डीडीटी। पहले मैं डीडीटी को बताता हूँ स्ट्रक्चर क्या है, व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी। डीडीटी बेसिकली बनता है क्लोरल से, ऑल्दो आपको प्रिपरेशन नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। CCl3CHO, CCl3CH डबल बॉन्ड O इज क्लोरल। जब क्लोरल को हम क्लोरोबेंजीन डालते हैं, क्लोरोबेंजीन अगर हम क्लोरल को डालें लाइक दिस, ठीक है, दो मॉलिक्यूल, ये जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, मैं रिएक्शन दे रहा हूँ, इसे याद रहेगा। दो मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, और अगर मैं H यहाँ निकाल के रखूं इजी करने के लिए, ये वाटर निकल जाता है, और जो बच जाता है वहां पर ये कंसंट्रेट H2SO4 में होती है रिएक्शन, बिकॉज वाटर जहां निकलता है वो नीड हाइड्रेटिंग एजेंट। अब जो बच जाएगा वही है डीडीटी, जैसे CCl3CH, अब डबल बॉन्ड की जगह दो बॉन्ड्स आएंगे, like this, like this DDT। अब इसका एक्चुअल आयुर्वेदिक नेम क्या होगा? देखो बेटा, इसका एक्चुअल नाम क्या होता है? जब क्लोरो यहाँ पर भी है, देखो कार्बन की चेन यहाँ दो है, एक दिस एंड दिस, ध्यान से देख लीजिए, ये भी। अब जब क्लोरो यहाँ पर भी है, यहाँ क्लोरोफिनाइल है, यहाँ ट्राइक्लोरो, मतलब क्लोरो दोनों साइड है। जब दोनों साइड दो क्लोरो क्लोरो होंगे तो जो कम्प्लेक्स वाला होता है, रूल ये है कि कम्प्लेक्स वाला पहले लिखा जाता है। सो फिर हम क्या करेंगे काम, हम यहाँ पर वन नंबरिंग तो यहीं से करेंगे, एक दो, तो इस दो कार्बन पर क्लोरोफिनाइल है, इधर से भी क्लोरोफिनाइल है, ठीक है ना। लिखने की बारी जब होती है पहले कॉम्प्लेक्स प्रीफिक्स लिखा जाता है, नंबरिंग की बारी जब होती है तो अल्फाबेटिकली आता है, क्लोरो एंड क्लोरोफिनाइल में पहले क्लोरो आएगा। सो नंबरिंग करेंगे यहाँ से एक और दो। दूसरे कार्बन पर क्या है, 2 पर दो बार है तो 2 2 तभी लिखते हैं इसका। जब कॉम्प्लेक्स होता है तो हम बिस डाई नहीं लिखते हैं, बिस लिखेंगे। अब बिस क्या क्या है, देखो ध्यान से, मैं अगर इसको यहाँ से नंबरिंग करूं, इस वाले कॉम्प्लेक्स में 1 2 3 और 4, 4 क्लोरोफिनाइल है, यही दो है, 4 क्लोरोफिनाइल, तो 2 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल है। तो दो पर दो बार है तो बिस आ गया, क्या है 4 क्लोरोफिनाइल। 1 पर 3 बार है CCl3, तो लिखूंगा मैं 1 1 1 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, दो कार्बन की चेन है, 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन। सो अगर कभी क्वेश्चन आएगा बताइए डीडीटी का आयुर्वेदिक नेम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट आ भी सकता है, तो आप लिखेंगे इसका आयुर्वेदिक नेम है 2 2 बिस 4 क्लोरोफिनाइल 1 1 1 ट्राइक्लोरो इथेन, राइट। सो डीडीटी जो है ये इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, एग्रीकल्चर में इसका बड़ा यूज है। इंडिया में जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुई है तो वो डीडीटी की वजह से, ऑल्दो इट इज ए पोल्यूटेंट, लेकिन ये पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है। ये मलेरिया को भी, क्योंकि एनोफिलीज जो होता है ना, फीमेल एनोफिलीज जो स्प्रेड करता है मलेरिया, उसको भी मारने की इसमें क्षमता होती है, therefore यूजफुल इन प्रिवेंटिंग स्प्रेड ऑफ मलेरिया आल्सो। ये थे यूजेस इसके। अब इसका एनवायरमेंटल है ही है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट है,
अगर हमारे फूड चेन में ये आ जाएगा इट कैन कॉज फैटल डिजीजेस, ठीक है ना। तो तभी तो इसको हम, क्योंकि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जब आप प्लांट्स में इसको यूज करते हैं तो ये अल्टीमेटली क्या होता है, प्लांट्स में जब यूज करते हैं तो ये फूड चेन थ्रू हमारी बॉडी तक पहुंच जाता है। तो इसलिए इसको डेवलप्ड कंट्रीज में इसको बिल्कुल कंप्लीटली बैन ही किया गया है, right? It has been banned in all developed countries. This was all about DDT. Now next बता रहा हूं मैं फ्रियॉन्स। ये तीन कम से कम आपको पता, क्लोरोफॉर्म, डीडीटी एंड फ्रियॉन्स। देखो बेटा, फ्रियॉन्स होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को हम क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स जो होते हैं ना, मीथेन एंड इथेन, क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर नोन एज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, राइट। अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं? बेसिकली क्लोरोफ्लोरो का प्रिपेयर तो हम नहीं कह सकते, एग्जांपल दे दूंगा मैं। इनको हम कैसे एक दो बता सकते हैं, जैसे CCl4 लेता हूं मैं, मैंने कहा था ना CCl4 से अभी कहा था उधर इसकी यूज। इसके एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड अगर हम इसको डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीमनी पेंटाफ्लोराइड, CCl4 upon reaction is antimony trifluoride in the presence of antimony pentafluoride, ये फॉर्म करता है SbCl3 प्लस CF2Cl2। देखो बड़ा कितने क्लोरोफ्लोरो जब फ्रियॉन होगा, इसमें कितना कार्बन है? कार्बन इसमें एक है, फ्लोरीन कितने हैं? 2 है, तभी इसका नाम पड़ा फ्रियॉन 1,2। कार्बन एंड फ्लोरीन एटम्स के बेस पर नाम होता है, तभी इसका नाम है फ्रियॉन 1,2। जैसे मैं कहूं CFCl3, ये भी एक फ्रियॉन है, तो इसका नाम क्या आएगा? फ्रियॉन 1,1। क्यों 1,1? कि कार्बन भी 1 है, फ्लोरीन भी 1 है। सपोज मैं कहूंगा CF3Cl, इसका क्या नाम आएगा? फ्रियॉन 1,3, बिकॉज कार्बन 1 है, फ्लोरीन 3 है, राइट। तो नेम इज गिवन ऑन द बेस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एंड F एटम्स ओनली। तो ये थे फ्रियॉन्स। क्लोरोफ्लोरो कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर नॉर्मली नोन एज फ्रियॉन्स। अब इन फ्रियॉन्स का जो यूज है, आप स्क्रीनशॉट भी उठाया करो, फिर आपको इजी हो जाएगा। ये कूलेंट होता है, फ्रियॉन्स एक्ट एज कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर्स। ऑल्दो आज की डेट में ये CFC फ्री रेफ्रिजरेटर आते हैं, बिकॉज इसका तो ये है कि ये एनवायरमेंटल, ये ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है, इसलिए हम कूलेंट आज की डेट में CFCs यूज नहीं करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन है रिप्लेस बाय मोर ड्यूरेबल कूलेंट्स, ठीक है ना, नाइट्रोजन गैस या एक्स्ट्रा बाकी चीजें। तो कूलेंट जो है यहाँ पर पहले पहले यूज करते थे, एयर कंडीशनर्स में यूज करते थे, रेफ्रिजरेटर्स में यूज करते थे, ठीक है, एरोसोल शेविंग फूम्स में यूज करते थे, स्नो स्प्रेज में यूज करते थे। बट आज की डेट में इट्स एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट एंड कॉज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये इसका मेन है, जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है सबसे ज्यादा, वो यही है CFC। दैट इज व्हाई इट इज बैंड। अब आज की डेट में इसका यूज हम फ्रिज विज में नहीं करते हैं, ठीक है। ये था फ्रियॉन्स क्या होते हैं, इनका यूजेस क्या है। अब इसके बाद एक और है आयोडोफॉर्म। आयोडोफॉर्म क्या है? आयोडोफॉर्म जो होता है, सेम CHI3 इज आयोडोफॉर्म। ऑल्दो कोई प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं कुछ, तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट में यूज होता है। अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, आयोडोफॉर्म टेस्ट एन इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है। ये एल्डिहाइड्स या हम इथेनॉल शो करते हैं या एस्टोन शो करता है, वो हम देखेंगे। जिस भी ग्रुप में CH3CO ग्रुप होता है ना, वो आयोडोफॉर्म टेस्ट शो करेगा। कोई भी कंपाउंड है दिस पार्ट शोज आयोडोफॉर्म टेस्ट, हम आगे पढ़ेंगे। ये एंटीसेप्टिक भी है क्योंकि आयोडीन रिलीज करता है, और बहुत सारे कंपाउंड बनाने में इसका योगदान है, राइट। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के बारे में। तो हम ये तो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज अब इसके बाद बताना चाहूंगा, एक एक चीज है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। आज एक चीज बता रहा हूं मैं,
What is double bond equivalent? Double bond equivalent. What is double bond equivalent? मैं ऑडिबल हूं ना अभी? यस सर। हाँ यस। देखो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई कंपाउंड अगर आ जाए आपको, कोई भी कंपाउंड आपको आ जाए तो आपको पता कैसे चलेगा इसमें आइसोमर्स बनाने हैं, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कितने हैं, साइक्लिक रिंग है, तो उसको कहते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ये आप याद रखना पड़ेगा। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की एक फॉर्मूला है डीबीई की, पहले मैं फॉर्मूला बताता हूँ, ठीक है। समेशन ऑफ, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इनटू, याद रहे, नंबर ऑफ एटम्स इनटू वैलेंसी माइनस 2 अपॉन 2 प्लस 1, दिस इज द फॉर्मूला। अब ये क्या है ये मैं बताता हूं। n जो होता है ये आप नोट कर लीजिए, n जो होता है n इज नंबर ऑफ एटम्स, एटम को किसके कितने हैं, और v इज वैलेंसी, v इक्वल टू वैलेंसी ऑफ एटम्स, राइट, v इज वैलेंसी। अब क्वेश्चन है ये डीबीई जो है ये कैसे हम निकालेंगे। आप सपोज पहले आपको ये समझना है डीबी के रिलेटेड क्या मैं बता रहा हूँ, फिर मैं सिखाऊंगा कैसे निकालेंगे। अब एक क्वेश्चन, अगर डीबीई कभी जीरो आ जाएगा वैल्यू, ये बताऊंगा मैं क्या है इसका मतलब। जीरो का मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड है। अभी ये पता नहीं चला आपको ये डीबीई कैसे हम निकालेंगे। सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, उसके बेस पर आपको समझ में आएगा पहले, फिर मैं दिखाऊंगा। C4H9Br है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। इसमें आप आइसोमर्स बनाओ। अब आइसोमर्स बनाने के लिए हमें ये पता होना चाहिए रिंग तो नहीं है इसमें। अगर रिंग है तो रिंग है इसमें, या डबल बॉन्ड तो नहीं, या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं, या सैचुरेटेड है, क्या है, तो हम डीबीई निकालेंगे। देखो आप इसका डीबीई कैसे निकालेंगे फिर आपको समझ आएगा। इसमें 3 एटम्स है, कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, बीआर भी है। अब एक एक करके एटम, क्योंकि समेशन मैंने लिखा था, तो कार्बन का कितने नंबर ऑफ एटम्स है कंपाउंड में, 4, सो n इनटू, फिर मैंने लिखा था v माइनस 2, वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन इज 1, वैलेंसी ऑफ हेलोजन इज आल्सो 1। ठीक है ना, ये तो पता है आपको। ऑक्सीजन की वैलेंसी होता तो 2 लिख लेते, क्लोरीन 1, क्लोरीन 1, कार्बन की 4, फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, वैलेंसी है। तो 4 इंटू, अब वैलेंस ऑफ कार्बन 4 है, 4 माइनस 2 फॉर्मूला का, सम है प्लस, समेशन है तो हाइड्रोजन का। बताओ हाइड्रोजन के कितने एटम्स है इसमें, 9 एटम्स, 9 इंटू वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन 1 माइनस 2 प्लस, राइट, प्लस Br का देख लो, Br का क्या है, शाबाश, नंबर ऑफ एटम्स 1 इंटू वैलेंसी इज 1 माइनस 2 अपॉन 2, मैंने कहा था समेशन क्या, प्लस 1। दिस इज डीबीई निकालने के लिए। अब बताओ इसका डीबी किसके बराबर निकलेगा। देखो 2 इंटू 4 ये को 8, ये हो गया 1 माइनस 9, यहाँ पर ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो गया माइनस 10 को 2 माइनस माइनस 2 बाई 2, दैट माइनस 1 प्लस 1, मतलब ये 0 निकला। तो अगर डीबी 0 है तो सैचुरेटेड है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, याद रहे, कोई रिंग नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, तो आपको फिर इजीली इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। वो मैं बताऊंगा, मैं पहले डीबी का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। अब डीबी, अगर अब यही याद रखना, अगर डीबी 0 निकल जाए किसी जगह पर आपको ये फॉर्मूला यूज करके, ये सैचुरेटेड होगा, राइट। अगर डीबीई निकला, अगर डीबीई निकला 1 के बराबर मान लीजिए, तब क्या होगा, तब एक डबल बॉन्ड लिखना पड़ेगा, 1 डबल बॉन्ड, ये आप याद रखना। या अगर डबल बॉन्ड नहीं लिखेंगे, 1 मान लीजिए डीबी 1 निकला है, आपको डबल बॉन्ड में भी दिखाना है और एक रिंग भी दिखाना है, साइक्लिक रिंग, राइट, साइक्लिक रिंग एक दिखाना है। अगर डीबी 1 आ जाए तो साइक्लिक रिंग कंपाउंड भी हो सकता है और डबल बॉन्ड। मान लीजिए कोई ऐसा कंपाउंड आपको उधर गिवन है, तो आपको बताया जाएगा इसके आइसोमर्स बताओ, तो आप इमीडिएटली देखेंगे डीबी, अगर डीबी 1 निकला तो एक डबल बॉन्ड भी दिखाएंगे और एक साइक्लिक रिंग भी दिखाएंगे, सैचुरेटेड रिंग, रिंग का मतलब सैचुरेटेड, 5 है तो 5 की सैचुरेटेड साइक्लोपेंटेन दिखाएंगे।
अगर DB2 है, DB अगर 2 है, बताओ 2 का मतलब दो डबल बॉन्ड्स या और एक ट्रिपल बॉन्ड या एक ट्रिपल बॉन्ड बना सकते हैं। अगर DB2 है या याद रहे दो डबल बॉन्ड, एक डबल बॉन्ड प्लस एक रिंग प्लस साइक्लिक रिंग क्लोज रिंग, राइट। अगर DB2 है तो दो डबल बॉन्ड, सिंपल सी बात है, या एक ट्रिपल बॉन्ड या एक डबल बॉन्ड और एक रिंग, क्योंकि एक डबल बॉन्ड एक DB होता है, एक रिंग भी एक DB होता है। हाँ, ट्रिपल बॉन्ड एक में दो होते हैं DB, क्योंकि दो डबल बॉन्ड्स में दो पाई बॉन्ड्स होते हैं, तो नेचुरली DB2। अगर DB अब 3 होगा, जरा बताइए आप क्या होगा अगर DB कभी 3 निकल जाएगा? या तो तीन डबल बॉन्ड होंगे, राइट, या तो शाबाश, या तो दो ट्रिपल बॉन्ड्स होंगे, या तो एक डबल बॉन्ड, दो रिंग्स हो सकते हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, अब इतना तो आएगा नहीं आपको, आपको सिंपल ही आता है। अब मुझे बता बेंजीन में क्या DB है, अब ये क्वेश्चन आया हुआ है एंट्रेंस में, बेंजीन का DB बता दो कितना है, जरा बताइए व्हाट इज द DB ऑफ बेंजीन कितना है? तीन डबल बॉन्ड है तो तीन DB होगा डबल बॉन्ड, लेकिन एक रिंग भी तो है, सो बेंजीन का DB 4 होता है, बिकॉज इट कंटेन्स वन रिंग एंड थ्री डबल बॉन्ड्स, राइट। सो ये DBE का कंसेप्ट है। DBE के रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आ जाए, आइसोमर्स बनाने हैं, तो यू कैन यूज दिस DBE कंसेप्ट, राइट। अब यहाँ सुनो, अब ये तो हो गया स्टेट बोर्ड का और आपका ये पूरा इस चैप्टर का, मगर अब CBSE में कुछ एडिशनल क्वेश्चन है, वो आपको करने, NCERT के क्वेश्चन कन्वर्जन करेंगे, लेकिन वो मैं अलग से कराना चाहता हूँ CBSE वालों को, अगर वो ऑप्शनल रखेंगे। मैंने CBSE का अलग एक बनाया है, तो वो मैं CBSE उसमें करा दूंगा, राइट। तो दिस ऑल अबाउट दिस चैप्टर। स्टेट बोर्ड के लिए काफी हो गया ये। अब CBSE में NCERT क्वेश्चन करेंगे, अगर और भी कोई आ सकता है तो वो आ सकता है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ इसमें, दो चीजें स्टेट बोर्ड में आ सकता है। कायरल कार्बन क्या होता है? देखो कायरल कार्बन होता है वो कार्बन जो चार डिफरेंट एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स से बॉन्डेड होता है। सपोज ये कार्बन है, यहाँ से H है, यहाँ से मिथाइल ग्रुप है, यहाँ से Cl है, यहाँ से C2H5 है। यस, इट्स ऑप्टिकली एक्टिव, इट्स कायरल कार्बन। इसे बिल्कुल ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, इसको कायरल कार्बन बोलते हैं। अब जो कायरल कार्बन होता है वो ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, उसकी मिरर इमेज जो होती है ना, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज शो करता है। तो जो दो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, सपोज मैं एक ऐसे कंपाउंड बताता हूँ, ये CH3 है, यहाँ से H है, यहाँ C2H5 है, यहाँ C3H7 है या Cl है। इसका जो मिरर इमेज है, अगर मैंने सिंपल ही एग्जाम, वो मिरर इमेज इसकी ऐसे आ जाएगी, CH3 Cl और H और C2H5 नॉन सुपर इम्पोज, इसको अगर उठा के इसके ऊपर रखूंगा, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज है। तो ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है। एक अगर D आइसोमर है, दूसरा है L आइसोमर, याद रहे ये हमने पहले भी किया है, D एंड L कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। D को हम प्लस भी डिनोट कर सकते हैं और प्लस यहाँ पर हम माइनस भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन है, एक पेयर जो है ये D एंड L, ये एक पेयर बन गया, इनको हम इनानशोमर्स कहते हैं। ये क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में आया हुआ, व्हाट आर इनानशोमर्स? तो इनानशोमर्स क्या है? पेयर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव compounds, a pair of optically compounds which are non superimposable mirror images। याद रहे, नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं इनानशोमर्स। सो व्हाट आर इनानशोमर्स? नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मैं भेज दूंगा आज, इसको आप नोट कर लीजिए फिर। अब इसी के साथ एक और कंसेप्ट है, देखो बेटा मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, पूरे ध्यान से देख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सपोज यहाँ पर COH लिखता हूँ, यहाँ Br लिखा, यहाँ पर Br लिखा, यहाँ CH3 लिखा, यहाँ CH3 लिखा और यहाँ C2H5 लिखा। अब देखो ये कार्बन जो है, ये वाला कार्बन, दिस कार्बन जो सेंटर कार्बन है, ये वाला कार्बन, दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, ये कायरल है।
both are chiral carbon atoms because this carbon and this carbon, these two carbon atoms, they are bonded to different groups or atoms, right? Therefore they are chiral carbon. अब chiral carbon जो होता है ऑप्टिकली एक्टिव है, सो इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। अगर मैं इसमें इसकी मिरर इमेज ले लूं तो देखो इसकी मिरर इमेज जो आएगी इट विल बी लाइक दिस। यहाँ बी आर आएगा, यहाँ बी आर आएगा, पूरे ध्यान से देख लो। ये CH3 है, ये CH3 है, ये C2H5 है एंड ये COH है। So they are optically active compounds, right? They are enantiomers. अगर मैं एक और ले लूंगा, इसी यही कंपाउंड ले लूंगा मैं, मगर दूसरा थोड़ा सा चेंज में लाऊंगा। आई एम ब्रिंग ए चेंज। यहाँ Br है, यहाँ CH3 है, यहाँ Br लेता हूँ और यहाँ CH3 ले लूंगा। ये C2H5 है, ये COH है। वैसा ही कंपाउंड लिया, लेकिन मैंने एक Br को इधर से Br को, इस वाले Br को इधर लिया लेफ्ट साइड में। ये अलग कंपाउंड लिया है। इसके भी मैं, इसका भी देख, इसके भी मिरर इमेज ले रहा हूँ। इसका मिरर इमेज, इट इज मिरर इमेज, राइट? मिरर इमेज इसका ऐसे बनेगा। अब जो ये मिरर इमेज है ये भी एनांशियोमर्स है। सो अगर मैं, ध्यान से सुनो, अगर मैं कंपाउंड 1 ले लूं, दिस इज कंपाउंड 2, दिस इज कंपाउंड 3, अलग अलग कंपाउंड है 3 एंड 4। 1 एंड 2 जो है दे आर एनांशियोमर्स एंड 3 एंड 4 भी है एनांशियोमर्स, राइट? दे आर एनांशियोमर्स। नाउ व्हाट अबाउट 1 एंड 3? 1 and 3 they are different compound, they are not mirror image of each other, but they are non superimposable। अगर मैं 1 को 3 के ऊपर रखूंगा, देखो Br CH3 के ऊपर आएगा। सपोज ये वाला जो Br है ये इसके ऊपर आएगा, ये Br इसके ऊपर आ जाएगा, तो नॉन सुपरइम्पोजेबल होगा। सो जो 1 and 3 वाला है, जो 1 and 3 है या 2 and 3 है, 2 and 3 है, ये मिरर इमेज तो नहीं है एक दूसरे की, लेकिन है नॉन सुपरइम्पोजेबल। ऐसे ही 1 and 4 अगर मैं ले लूं, ध्यान से सुनिएगा, 1 and 4 एंड इवन 2 and 3 ले लूंगा, 2 and 3 तो लिया, 2 and 4 ले लूंगा, they are non superimposable mirror image, but they are non superimposable but not the mirror image। देखो बेटा, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होते हैं दे आर एनांशियोमर्स, जो नॉन सुपर इम्पोजेबल बट नॉट द मिरर इमेज उनको बोलते हैं डायस्टीरियो आइसोमर्स। डायस्टीरियो आइसोमर्स ऑप्टिकली एक्टिव है, वो भी नॉन सुपर इम्पोजेबल है, लेकिन मिरर इमेज एक दूसरे के नहीं है। जो मिरर 1 2 दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, नॉन सुपर इम्पोजेबल दे आर एनांशियोमर्स। 1 3 दे